नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और इस वक्त मेरे साथ हिमाचल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो निगम भंडारी साहब, बहुत-बहुत स्वागत है जी पंजाब केसरी पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। तो क्या कुछ रणनीति आगे की चल रही है? क्योंकि पिछले दिनों में तो आपका काफ़ी हल्ला बोल का जो एक नज़ारा सियासी तौर पर देखने को मिला, लेकिन भविष्य की चुनावी वर्ष में क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं आप? अब देखिए जब से हिमाचल युवा कांग्रेस की नई कार्यकारिणी आई है, लगातार युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम, हिमाचल प्रदेश में जो भी जन समस्याएं हैं, उनको जी। समय-समय पर सरकार के समक्ष रखने का काम युवा कांग्रेस करती आई है। और लगभग युवा कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को आए हुए 2 साल हो चुके हैं और लगातार जन संवाद के माध्यम से, युवा संवाद के माध्यम से लगातार सरकार के जितने भी सरकार के जो झूठे वादे हैं, सरकार का जो हिटलरशाही रवैया है, सरकार की जो झूठी नीतियाँ हैं, उसको हुँ, उजागर करने के लिए युवा कांग्रेस किसी न किसी तरीके से चाहे धरने के माध्यम से हो, चाहे आपका क्रमिक भूख हड़ताल के माध्यम से हो, चाहे आपका सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से हो, हुँ, अलग-अलग तरीके से सरकार के समक्ष अपनी युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम हमेशा युवा कांग्रेस करती आई है। उसी के चलते आने वाले समय में बताना चाहूँगा कि भई आगामी 7, 8 और 9 तारीख को हुँ, धर्मशाला में युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जी, इसमें तमाम पूरे देश भर से बताना चाहूँगा आपको, पूरे देश भर से तमाम प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के इसमें विशेष तौर पर भाग लेंगे। साथ ही हुँ, साथ पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसमें भाग लेगी और पूरे दिन सुबह 9 बजे से सेशन स्टार्ट होगा और शाम को 7-8 बजे तक सेशन रहता है और हुँ। अलग-अलग इसमें स्पीकर्स आएँगे अलग-अलग प्रदेश से और एआईसीसी से और शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का और अलग-अलग स्पीकर्स अलग-अलग सेशन में युवाओं को एक अलग उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनको अलग एक संदेश देंगे तो और कहा इसमें जा रहा है विशेष भंडारी तौर साहब पर कि राहुल गांधी साहब भी मौजूद हो सकते हैं इस अधिवेशन में। क्या ये आपकी कोशिश है या ऐसा कोई रूपरेखा तैयार हो चुकी है? आप देखिए युवा कांग्रेस की जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, राहुल जी। जी उसमें अंतिम अंतिम दिन में विशेष तौर पर युवाओं को अपना संदेश देने के लिए, युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए विशेष तौर पर राहुल जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और पूरी उम्मीद है हुँ, कि इस बार हिमाचल प्रदेश में भी वो आएँगे, क्योंकि इससे पहले जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है या बहुत ही ज़्यादा कहीं उनको कोई अर्जेंट कोई ऐसा काम फँसता होगा तब नहीं आ पाते, अदरवाइज़ हर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में युवा कांग्रेस के बीच वो हमेशा उपस्थित रहते हैं। अच्छा। और इसके बाद आपने कही कि लगातार युवा कांग्रेस जो है हिमाचल की इकाई लगातार युवाओं की आवाज़ उठा रही है। फिर जब आपने पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर आवाज़ उठा रहे थे, आपने अनशन का ऐलान किया था, आपका अनशन चला भी। फिर ऐसी क्या वजह होगी कि आपने तो कहा था कि जब तक इंसाफ नहीं हो जाता, जब तक घोटाले की जाँच नहीं हो जाती, हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों बीच में छोड़ दिया? आप देखिए, मैं आपको साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि युवा कांग्रेस पूरे के पूरे प्रदेश भर में पुलिस जी। लीग मामले को लेकर, जेओआईटी मामले को लेकर लगातार क्रमिक भूख हड़ताल में हर जिला मुख्यालय में एसपी कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस बैठी थी और हुँ, 15 दिन लगभग पूरे के पूरे प्रदेश में 15वां दिन हमने हमारा क्रमिक भूख हड़ताल का था और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हुँ, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व प्रभारी सचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी संजय दत्त हुँ, जी हमारे हमारे जहां हमारा क्रमिक भूख हड़ताल का स्थल था वहां पर आए और उन्होंने युवाओं से निवेदन किया हुँ, कि आने वाले अगले दिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो हुँ, उन्होंने युवाओं से आह्वान किया, उनसे निवेदन किया कि प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदेश का बना रहे और कहीं हुँ, ऐसा ना हो कि आपके धरने से उनको कोई डिस्टर्बेंस हो और आपके धरने से वो नाराज़ होके चले जाएँ। जिस तरीके से हुँ, आपने देखा होगा पिछले दिनों पंजाब से वो किस तरीके से वो नाराज़ होके गए, उन्होंने उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं बाल-बाल वहाँ से बचकर आया। इस हुँ, प्रकार का युवा कांग्रेस कोई भी माहौल नहीं चाहती थी। कांग्रेस हुँ, पार्टी इस प्रकार की कोई भी अगर कोई ऐसी घटना हो, जिसका सारा हुँ, का सारा दोष कांग्रेस पार्टी के ऊपर डाला जाए, हुँ। इसलिए
गांधीवादी विचारधारा को कांग्रेस पार्टी फॉलो करती है और शांतिपूर्वक तरीके से देखिए शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर कि एक हुँ, सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदेश का बना रहे, क्योंकि हुँ, नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े वर्षों के बाद आ रहे हैं और पिछले जब लास्ट टाइम आए थे उन्होंने बड़े-बड़े वादे किए थे। हमें हुँ। एक उम्मीद थी कि एक विशेष आर्थिक जो एक आर्थिक बजट, पैकेज मिलेगा। आर्थिक आर्थिक पैकेज जो मतलब हिमाचल प्रदेश को दे के जाएँ और जो हुँ, ठीक 8 साल पहले जो उन्होंने वादे किए थे कि भई हर हुँ, साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, उनको हुँ, रोज़गार में इन सबको लेकर हमें लगा कि भई कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हमने उनका स्वागत किया और हुँ। हमने एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए ये धरने को हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पे खत्म किया। पर हमने ये नहीं नहीं, नहीं, कहा आपने आपने तो भंडारी साहब आपने बात कही कि पंजाब में जो कुछ हुआ, उस वक़्त पंजाब में सीएम थे चरणजीत सिंह चन्नी और जो कुछ ब्लेम गेम प्रधानमंत्री को उस दौरे को लेकर हुई, सब जग ज़ाहिर है। ख़ैर पुरानी बातें हैं, आज की बातों की बात करता हूँ, तो आपने न्याय देने की युवाओं को बात कही, युवा भी आपके साथ आके बैठे, फिर क्या उनको उसके बाद न्याय मिल गया? क्या वो सीबीआई जाँच की माँग जो लगातार सीएम साहब ने भी कही कि करवाएँगे, तो न्याय मिल गया सबको? आप देखिए हमने ये कहा था कि अभी फ़िलहाल इसको हम खत्म कर रहे हैं। पर हुँ, युवाओं को न्याय देने की बात है, हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस इसको लगातार इस मुद्दे को लेकर लड़ते रहेगी जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता। और हुँ, आज के दिन मैं आपको बता बता देना चाहता हूँ कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुँ, आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट गवर्नर हाउस के बाहर रखा गया। हुँ, काफ़ी सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर युवा कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित हुए और हुँ, उसके करने के बाद जो हुँ, पीसफुल हमने प्रोटेस्ट किया जिसमें अलग-अलग स्लोगन्स जैसे पेपर चोर गद्दी छोड़, इस प्रकार के स्लोगन्स हुँ, देके हमने विरोध किया सरकार का, कि अभी तक भी हुँ, देखिए इसकी जाँच की शुरुआत नहीं हुई। उसके बाद हम हुँ, गवर्नर महामहिम से हम जाके अंदर गवर्नर महोदय से मिले, पूरी की पूरी टीम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में और हुँ, तमाम उन मुद्दों को वहाँ पर रखा गया कि जयराम सरकार जी ने कहा था कि हमने केंद्र सरकार को सीबीआई जाँच की माँग के लिए कह दिया है। पर हुँ, आप बड़े की बात होती है कि आज 20 दिन हो चुके हैं, वो सीबीआई जाँच अभी तक शुरू नहीं हुई। अब हुँ, कहीं न कहीं प्रदेश सरकार इस मुद्दे को भड़काने की कोशिश कर रही है, युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उसी को लेकर आज हमने गवर्नर महोदय के समक्ष एक हमने निवेदन किया और तमाम उन मुद्दों को लेकर चाहे सीबीआई जाँच की शुरुआत हो, चाहे अगर हुँ, सीबीआई जाँच की अगर शुरुआत होती है जल्द से जल्द, तो हाई हुँ, कोर्ट के सिटिंग जज के उनके सुपरविज़न में, उनकी निगरानी में एक कम से कम हाई कोर्ट का वॉच उस पे रहे, ताकि निष्पक्षता से जाँच जाँच हो सके। तो इस मुद्दे को भी हमने खत्म नहीं किया। और हमने हुँ, कहा भी है, अगर फिर भी जो आज टाइम दिया गया आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा, अगर उस टाइम पीरियड में अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, तो युवा कांग्रेस आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगी। चाहे हमें पुलिस मुख्यालय का घेराव करना पड़े, चाहे हमें सीएम हुँ। आवास का घेराव करना पड़े, चाहे सचिवालय का घेराव करना पड़े, जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, युवा कांग्रेस पीछे नहीं हटी। नहीं, घेराव करने और धरने देने से न्याय मिल जाएगा लगता है क्योंकि जब आपने आज आप वो तस्वीरें सुक्खू साहब ने ट्वीट की कि हमने जो गवर्नर को ज्ञापन दिया, उसके बाद अमित राणा जी हैं, बीजेपी नेता हैं चंडीगढ़ से, उन्होंने उनके ट्वीट पे रिप्लाई किया कि एकता नहीं दिखी, जो उनकी पंक्तियाँ लिखी हुई थी। तो 4-4 अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष लगाए गए नए, तो उसके बाद भी एकता कांग्रेस में क्यों नहीं? क्या पंजाब की तरह ही हिमाचल कांग्रेस का हाल होने वाला है? या जैसे आज कई बड़े लीडर पंजाब कांग्रेस के भाजपा में शामिल हो गए? आप देखिए, जिस भाजपा नेता की आप बात कर रहे हैं, जी। जो भाजपा नेता एकता की बात करते हैं, वो सबसे हुँ, पहले हिमाचल प्रदेश में अपनी एकता देख लें। हुँ, आज धूमल परिवार अलग चले हैं, आज हुँ, जयराम जी अलग चले हैं, आज नड्डा जी अलग चले हैं। हुँ, अब तो जयराम जी को ये भी डर लगने लग गया कहीं नड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बन जाएँ और एक हुँ, तरफ अनुराग ठाकुर जी भी पीछे से आगे हैं। वो पहले हुँ, अपनी एक तरफ ध्यान दें, कांग्रेस पार्टी की एकता को भूल जाएँ। कांग्रेस हुँ, पार्टी एक है, एक थी और एक रहेगी और शीर्ष हुँ, नेतृत्व ने तिगड़ी बना के भेजी है, चाहे रानी प्रतिभा सिंह जी के रूप में हो, चाहे ठाकुर हुँ, सुखविंदर सिंह जी के रूप में हो, चाहे मुकेश जी के हुँ, रूप में हो, एक अच्छा कॉम्बिनेशन शीर्ष नेतृत्व ने बना के भेजा है। इसको मिला-जुला कर पूरे के पूरे एकता के साथ जिस प्रकार से आपने देखा, अगर एकता हुँ, नहीं होती, पिछले जो उपचुनाव हुए वहाँ पर क्या कांग्रेस पार्टी की विजय होती? आप हुँ, देखिए चाहे बाय इलेक्शंस हुए, 3 विधानसभाओं हुँ, के वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीती है।
इससे पहले नगर निगम के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी जीती है। ये एकता ही थी जिसने कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई, और मुझे पूरा विश्वास है कि एकता के साथ हम वापस से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता को स्थापित करेंगे। आपने एकता की बात की अपना निगम साहब, लेकिन एकता मुझे किन्नौर में तो दिखी नहीं। जगत नेगी वहां के विधायक हैं, उन्होंने आपके बारे में क्या शब्द कहे? प्रतिभा सिंह भी वहां पे मौजूद थी, वो भी लगातार उस एरिया के दौरे पर हैं। फिर वहां पर जो बात कही गई आपको लेकर कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष भाजपा की बी टीम के तौर पर कार्य कर रही है, फिर एकता कहां पे है? देखिए, जब परिवार बड़ा होता है जी। और जब परिवार मजबूत होता है, तो जी। कहीं न कहीं ये छोटे-छोटे मनमुटाव परिवार में चलते रहते हैं। हम्म। पर कहीं न कहीं अगर ऐसा हुआ है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और पार्टी प्रेज़िडेंट के सामने वो हुआ है। तो उसके हम्म। बाद भी हमने पार्टी प्रेज़िडेंट से भी हमने ये बात कही। ये जी। एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म, एक जनरल हाउस में इस प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। अगर हम्म। उनको हमारे चुनावों से अगर कोई आपत्ति थी, तो हम्म। आपको अकेले में आपके समक्ष वो बात रखते। आज 2 साल हो चुके हैं चुनाव खत्म हुए हुए। अभी भी वो बार-बार चुनाव कर रहे थे कि राहुल जी के सिस्टम को फर्ज़ीवाड़ा कह रहे हैं। हम्म। उन्होंने जो शब्द कहे वो मेरे लिए नहीं कहे, और राहुल हम्म। जी के आदरणीय नेता राहुल जी के सिस्टम के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने हम्म। उन हज़ारों युवाओं के ऊपर सवाल खड़े किए जिन्होंने ये चुनाव में जिन्होंने इन इन चुनावों में भाग लिया, और जो इन हम्म। चुनावों में भाग लेके चुन कर आए, उन्होंने मेरे ऊपर सवाल हम्म। खड़े नहीं। और हम्म। बिल्कुल इसका असर देखिए, कहीं न कहीं पूरे प्रदेश के युवाओं को ये कहीं न कहीं आहत पहुँचा है, बहुत वो दुखी हुए हैं। उनको लग रहा हम्म। है कि हम चुनाव लड़कर राहुल जी के सिस्टम से अगर एक आम आम परिवार का व्यक्ति, मैं खुद एक उदाहरण हूँ। मैं खुद जनजातीय एरिया से संबंध रखता हूँ, और एक साधारण परिवार से आता हूँ। आज एक जनजातीय एरिया से संबंध रखने के बाद आप देखिए 3% हम्म। हमारी आबादी पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसके हम्म। बावजूद आज पूरे पूरे हिमाचल प्रदेश का इलेक्टेड प्रेसिडेंट मैं बना हूँ। हम्म। 40,000 वोट लेकर बना हूँ। उसको अगर वो फर्ज़ीवाड़ा कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो गलत है। उनको इस प्रकार के शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर उनको कोई चीज़ बुरी लगी है, तो बैठ के बात को सुलझाया जा सकता है। हमने यही बात पार्टी प्रेज़िडेंट के समक्ष भी रखी, आज हम्म। कैंपेन कमेटी चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के समक्ष रखी, मुकेश जी के भी हम्म। समक्ष रखी। आने वाले अभी जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, मैंने कहा कि ये जो इन्होंने इस प्रकार का अगर जो अनुशासनहीनता, क्योंकि पूरे के हम्म। पूरे आज हिमाचल प्रदेश का हर एक युवा देखो आहत हुआ है, उनके इस स्टेटमेंट से। उनको हम्म। इस प्रकार की स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत एक हम्म। सीनियर लीडर है, 4 बार के विधायक रहे हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं, इतने उच्च-उच्च पदों में पार्टी के रहे हैं, और संगठन के अंदर भी उच्च पदों में रहे। अगर संगठन के अंदर उच्च पदों में रह के इस प्रकार की अगर वो भाषा यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल ही गलत है। इसकी जो हमें लगा, सारे युवा कांग्रेस के पूरे हिमाचल युवा कांग्रेस के साथी जो चुनाव लड़कर आए हैं, राहुल जी के समक्ष ये बात हम्म। रखेंगे। आदरणीय हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी और कृष्णा अलवरो जी के माध्यम से हम राहुल जी, सोनिया जी, केसी वेणुगोपाल जी के समक्ष इस प्रकार की जो इन्होंने एक जनरल हाउस में पूरे के पूरे पार्टी को डिफेम करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए युवाओं पे जो इल्ज़ाम लगाया है, और राहुल जी के इलेक्शन सिस्टम पे जो इल्ज़ाम लगा है, इसकी हम ज़रूर जो बात है अपने लीडर्स के माध्यम से राहुल जी तक रखेंगे। बाकी हमने पार्टी प्रेसिडेंट के समक्ष भी ये बात रखी, और हम उनसे भी एक न्याय की माँग करते हैं कि अगर कोई सीनियर लीडर भी अगर इस प्रकार से करता है, जैसे कोई अगर हम्म। छोटा कार्यकर्ता अगर ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे आके पार्टी को अगर बिल्कुल आमने-सामने लड़ाई को एक माहौल बनाता है, उसपे कार्रवाई होती है। अगर सीनियर लीडर ने हम्म। साफ तौर पे, अगर उनको कोई नाराज़गी थी, मैं तो कह ही रहा हूँ, कोई नाराज़गी थी तो आप बैठ के बात करते। आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने कहा, पर हमने बिल्कुल शालीनता, एक व्यवहार, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, जो हमारे संस्कार, हमने उसको बिल्कुल बिल्कुल शालीनता के साथ उनकी बात को सुना, और हमने उस पे रिएक्ट नहीं किया। और हम्म। जो भी रिएक्ट था उनकी तरफ से था, पर कहीं न कहीं उनको अब क्या लगा होगा, तो वो तो उनका दिल ही जानता है। पर देखिए, हम आज भी उनकी इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि आज वो हमारे सम्मानीय विधायक हैं, हमारे हम्म। पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आज भी हम उनकी वैसे ही इज़्ज़त करते हैं, पर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उनको इस प्रकार की जो बातें थी, इस प्रकार के जो शब्द हैं, उनको नहीं यूज़ करने चाहिए। इससे कहीं न कहीं युवा नेतृत्व को ख़ासा एक ठेस पहुँचा है, और आने वाला आपने भविष्य। आपका सवाल वहीं पे है। इल्जाम की आपने बात कही, कांग्रेस लगातार चिंतन शिविर कर रही है कि कांग्रेस की स्थिति को सुधारा जाए। लेकिन इल्जामों की बात से फिर भर्ती घोटाले पे आऊंगा। आपने भी तो इल्जाम लगाया है, एसआईटी ने जो जांच की, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को लेकर जो कार्रवाई करने की बातें कही या सरकार की ओर से जो कही जा रही हैं, तो आपने डीजीपी को पद से हटाने की मांग की।
फिर ये इल्जाम पद से हटाने की मांग है, ऐसा क्यों? आप देखिए, हमने डे फर्स्ट से, जब से हुँ, हमारा ये आंदोलन शुरू हुआ, जी, हमने साफ तौर पे कहा था कि जो सरकार के द्वारा एसआईटी गठित की गई है और हुँ, जिन एसआईटी के अंदर जिन ईमानदार अफसरों को डाला गया है, जिन हुँ, ईमानदार अफसरों ने पुलिस प्रशासन के इस इतने बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया, हुँ, साफ तौर पर उनको फ्री हैंड दिया जाए। और दूसरी जी, हमारी मांग थी कि एसआईटी के अंदर जिन अधिकारियों पे उँगली उठ रही है, उनको एसआईटी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आप देखिए, हुँ, जिन्होंने खुलासा किया, अगर उनको फ्री हैंड दिया जाता, अभी तक हुँ, सारे के सारे दोषी सलाखों के पीछे होते। कहीं हुँ, न कहीं देखिए, युवा कांग्रेस ने एक आंदोलन की शुरुआत की और युवा कांग्रेस ने जहाँ तक बात है डीजीपी को हटाने की, आप खुद देख लीजिए, ये तो यही हो गया। ये जो पुलिस प्रशासन है, इन्होंने ही पेपर बनाए, हुँ, इन्होंने ही पेपर बेचे और हुँ, न्याय भी आज ये लोग कर रहे हैं। हुँ, तो साफ तौर पे हमारा यही कहना है कि डीजीपी को जो हटाने का हमारा है, लगातार आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था बनाना पुलिस प्रशासन का काम है। हुँ, आज लगातार आए दिन हत्या के मामले आ रहे हैं, आए दिन हुँ, रेप के मामले आ रहे हैं, आए दिन देख लीजिए जो पेपर जो लीक हो रहे हैं, ये कोई पहला हुँ, पेपर लीक नहीं है। ये हुँ, आज से पहले भाजपा शासित प्रदेश, चाहे हरियाणा है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे हुँ, गुजरात है, स्वयं से प्रधानमंत्री जी आते हैं, पिछले 1 साल में 20 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। भाजपा हुँ, शासित प्रदेशों से जो चलन चलता-चलता हमारे देवभूमि हिमाचल में आ चुका है, जो पहली हुँ, बार हो रहा है इतिहास में। हुँ, जिससे कहीं न कहीं ये बिल्कुल ही एक शर्म की बात है, इसने पूरे प्रदेश को शर्मसार करके रख दिया है। सिर्फ ये सवाल है, कानून व्यवस्था का काम है सब कुछ बनाना। और डीजीपी को जहाँ तक हटाने की बात है, आप देख लीजिए पिछले दिनों हुँ, जो प्रदेश को सबसे महफूज भवन जिसको विधानसभा को माना जाता है, उसके बाहर खालिस्तान के झंडे लगाए जाते हैं, खालिस्तान हुँ, के स्लोगन लगाए जाते हैं और डीजीपी महोदय इस पे कोई जवाब नहीं देते हैं। और जब हुँ, पेपर लीक खुलासा हुआ, तो हुँ, डीजीपी महोदय को क्या आवश्यकता थी? एक तरफ हज़ारों युवाओं के भविष्य का सवाल था और दूसरी तरफ डीजीपी महोदय छुट्टी पे चले जाते हैं। हुँ, तो कहीं न कहीं वो जवाब देने से भाग रहे हैं और कहीं न हुँ, कहीं उसमें इसमें कहीं न कहीं वो सम्मिलित हैं। और मैं साफ तौर पे बता देना चाहूँगा कि जब तक डीजीपी महोदय इसमें रहेंगे, निष्पक्षता के साथ जाँच नहीं हो सकती। हमने हुँ, उनको सस्पेंड करने की बात नहीं की, हमने हुँ, कहा कि उनको पद से हटाया जाए। हुँ, नए डीजीपी को मौका दिया जाए, नए डीजीपी के अंडर सारी की सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। हुँ। चलिए, इसके बाद आपने युवाओं के जहाँ हक की बात आप लगातार उठाने की बातें करते हैं, तो एक मसला और मुझे काफ़ी महँगाई और बेरोज़गारी के साथ लगता हुआ नज़र आता है और वो सबसे बड़ा मसला ये है कि ड्रग्स। हिमाचल में आए दिन कहीं न कहीं पकड़े जाने की बात कही जाती है। तो ये ड्रग्स पे यूथ कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? कैसे रोका जाए इसे? क्योंकि ये अंदर ही एक कीड़े की तरह हिमाचल को खोखला कर रहा है। देवभूमि की बात आपने कही, तो वहाँ पे ये आज के वक़्त में एक अभिशाप के तौर पे नहीं देखा जाएगा? जिस तरीके से नौजवानों की मौत हो रही है, जिस तरीके से तस्कर पकड़े जा रहे हैं। देखिए, आपने ही बात कही कि ड्रग्स की। आज हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स किस तेज़ी से फैल रहा है। जो जी। पहले उड़ता पंजाब कहा जाता था, आज इसको उड़ता हिमाचल बनने वाला है। ये हुँ, किसका काम है? कानून हुँ, व्यवस्था का काम है। ठीक है, हुँ, युवा कांग्रेस ने तो जो पहल करनी है, युवा कांग्रेस लगातार खेल खेलो नशा छोड़ो का अभियान चला चुकी है। आप हुँ, देखिए, कांग्रेस साथियों ने शिमला में इतना बड़ा क्रिकेट कार्निवल का आयोजन किया और हुँ, जगह-जगह स्थानीय लेवल पे हम क्रिकेट के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर और खेलों की तरफ उनका एक लगाव, उनका झुकाव खेलों की तरफ लाना चाह रहे हैं। और देख हुँ। लीजिए, पिछले दिनों आप देख लीजिए, जनजातीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में चिट्टे के जी। व्यापारी पकड़े गए। सरकार हुँ, कर क्या रही है? आज पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, आपका चिट्टा माफिया बुरी ते काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। खनन हुँ, माफिया तेज़ी से फैल रहा है इनके राज्य में। हुँ, आप देख लीजिए, शराब माफिया इनके राज्य हुँ, में, पेपर लीक माफिया, जितने भी ये हुँ। पेपर बेचने वाले माफिया हैं, कोई हुँ। ऐसा माफिया नहीं है, सारे के सारे माफियाओं को सरकार के द्वारा संरक्षण दी जा रही है, तभी ये हो रहा है। और अच्छा, युवा निगम कांग्रेस साहब, हर मेरे साथ मैं बड़े निष्पक्ष से सवाल आपसे जवाब चाहूँगा अब, कुछ मेरे पास ऐसे सवाल हैं। अब सहप्रवारी लगाया गया आम आदमी पार्टी को, कुछ चुनावों की बातें हैं और पिछले दिनों जो यूथ कांग्रेस के यहाँ पर अध्यक्ष होते थे, मनीष ठाकुर साहब, वो चले गए आम आदमी पार्टी में। उसके बाद जो अध्यक्ष होते थे, वो बीजेपी में चले गए आम आदमी पार्टी के। तो कांग्रेस के युवा नेता छोड़ के जा रहे हैं। आप कहते हैं कि जो मेरे लिए जगत नेगी ने जो बातें कही, उससे कांग्रेस के युवाओं को ठेस पहुँची है। तो ऐसे में तो लीडर तो कांग्रेस के काफ़ी मैं नाम गिनवाने लगे तो बहुत हो जाएँगे। तो उसके लिए क्या रणनीति आप बना रहे हैं?
या सबको सिर्फ आप सीट ही चाहिए? आप देखिए, हमारी लड़ाई सीट की नहीं है। जी। मैं हमेशा युवाओं को कहता हूँ कि हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है। हुँ, तो कांग्रेस के अंदर व्यवस्था में कहीं न कहीं चूक हो रही है। कहीं न कहीं हुँ, आप देख लीजिए, आज मनीष ठाकुर जी चले गए, हुँ, ठीक है? पार्टी ने भी उनको सब कुछ बहुत कुछ दिया और हुँ, पार्टी के लिए भी बहुत कुछ उन्होंने अपना अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हुँ, तो बात ये है कि कमी कहाँ आई? हुँ, कहीं न कहीं तो हमारे को पार्टी के अंदर रह के लड़ाई लड़नी है। हुँ, आज जो भी इंसिडेंट कल एक सीनियर लीडर के द्वारा युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे जो टिप्पणी की गई, हुँ, मैं अपने नहीं कहता, उन्होंने समस्त इलेक्शन प्रणाली पे टिप्पणी की है। तो कहीं हुँ, न कहीं उससे हमें लड़ना पड़ेगा। हुँ, हम ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ के जाएँ। जो हुँ, खामियाँ हैं, आपने खुद ही कहा कि कांग्रेस भई चिंतन कर रही है, मनन कर रही है कि कैसे पार्टी में सुधार लाया जाए। हुँ, ये सब जितने घटनाक्रम हो रहे हैं, इसी को देखो, अगर हम इसको अब चुपचाप इसको सुन लेंगे, अगर हुँ, इसका विरोध नहीं करेंगे, गलत का विरोध नहीं करेंगे, तो कैसे हुँ, पार्टी मजबूत? जो हुँ, चीज़ गलत है, उसको सही तरीके से पार्टी प्लेटफ़ॉर्म पे रखना चाहते हैं और हुँ। पार्टी की लीडरशिप को देखना है कि क्या गलत है, क्या सही है और उसपे कैसे उनको निर्णय लेना है। चलिए, निगम साहब मेरे पास वक़्त की भी बहुत कमी है और आपका हमारे साथ कुछ अहम वर्तमान के सवालों पर जवाब देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।